काबा तोड़ने से भी बड़ा गुनाह किसी मासूम का दिल तोड़ना है। सुने इस्लाम क्या कहता है। देखिए, किसी इंसान को मोहब्बत का झूठा लॉलीपॉप देना, उससे फ्यूचर के खूबसूरत ख्वाब सजाना और फिर अचानक अपना मतलब पूरा होते ही या कोई नया ऑप्शन मिलते ही मुंह मोड़ लेना, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ब्रेकअप है? हमारे माशरे में एक बहुत भयानक खेल खेला जा रहा है। लोग दूसरों के जज्बात से ऐसे खेलते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी मासूम के दिल को तोड़ना, उसकी रातों की नींदें हराम करना और उसके ईमान को मुतजलजल कर देना, ये दीन इस्लाम में कितना भयानक गुनाह है। उलमा और बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कि किसी मोमिन का दिल तोड़ना अल्लाह के घर यानी कि काबा शरीफ को ढा देने से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। क्योंकि काबा तो पत्थरों का मकान है, लेकिन इंसान का दिल रब्बे कायनात की तजल्ली गाह है। सबसे पहले है द मॉडर्न इमोशनल ट्रैप। आइए सबसे पहले इस रवैये को साइकोलॉजी और जदीद शक्ल समझते हैं। आजकल सोशल मीडिया और रिलेशनशिप्स में एक नया फैशन बन चुका है जिसे हम इमोशनल अबस कहते हैं। नंबर वन, किसी को उम्मीदें दिलाना। सिर्फ तुम्हारा हूं, हमारी शादी होगी जैसे जुमले बोलकर अगले इंसान का ट्रस्ट हासिल करना, और बाद में मेरे घर वाले नहीं मान रहे या कोई हमारी कास्ट अलग है, ये बहाना बनाकर आसानी से साइड पर हो जाना। सेकंड है यूजिंग पीपल फॉर टाइम पास। जब तक आप अकेले थे, आपको किसी की जरूरत थी, आपने उसका इस्तेमाल किया। जैसे ही आपको बेहतर ऑप्शन मिला, आपने उसे पुराने कपड़े की तरह फेंक दिया। यही बात है ना। तीसरी तीसरा है मेंटल ट्रॉमा। जिस इंसान का दिल टूटता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोता, वो अपना खुद पर से इत्माद, दुनिया पर से भरोसा और बाजुकात अल्लाह पर से ईमान तक खो बैठता है। वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। साइकोलॉजी और दीन दोनों कहते हैं कि जिस्मानी जख्म फिर भी भर जाता है, लेकिन रूह और दिल का जख्म इंसान को जिंदगी भर तड़पाता है। इसी तरह हमारा पकीज़ा दीन इस्लाम इंसान की फीलिंग्स, उसके ट्रस्ट और उसके दिल की हिफाजत का सबसे बड़ा जामिन है। इस्लाम ने वादा हिलाफी और धोखे को गुनाह कबीरा करार दिया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत करे। जरा सोचिए, जब आपने किसी इंसान को ये यकीन दिलाया कि आप उसके साथ मुखलिस हैं, तो उसने अपना दिल और अपने जज्बात आपके पास बतूर अमानत रख दिए। भाई, ये मेरा दिल है, ये मेरी इस वक्त हालत है, ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरा सच है, ये झूठ है, जो आपको बताया ये आपके पास अमानत है। ठीक है, और जब आपने इसे धोखा दिया तो आपने उस अमानत में खयानत की, जो कि खुली मुनाफकत है। हजरत अमाम गराफी रहमतुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया है कि किसी मोमिन को बिला वजह इज़ा देना, उसका दिल दुखाना और उसे खौफ या दुख में मुब्तला करना, ये हराम है। जब आप किसी को रोता हुआ छोड़कर जाते हैं तो उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू, एक एक आंसू आपके नामा इमाल में गुनाह बनकर लिखा जा रहा होता है। क्या कभी सोचा है आपने? नहीं ना सोचते। अगर सोचें तो हम ऐसी हरकतें क्यों करें? हम क्यों किसी को यकीन दिलाएं कि तुम ही स्पेशल हो, तुम ही खास हो, तुम ही सब कुछ हो, और जब कोई नया मिल जाए तो वही स्पेशल इंसान को हम कचरे की तरह ट्रीट करते हैं, हम उसे फेंक देते हैं। खौफ नहीं है ना, इल्म की कमी है बेसिकली हमें। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप किसी का दिल तोड़कर उसे ब्लॉक करके या उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके बहुत खुश रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी खुशफ़हमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जब एक इंसान का दिल टूटता है और वो रात के अंधेरे में तकिए में मुँह देकर रोता है, तो वो अपने मुँह से आपको बद्दुआ ना भी दे ना, लेकिन उसके टूटे हुए दिल से निकलने वाली खामोशी अर्श इलाही को हिलाकर रख देती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी इज्जत की कसम, मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा, चाहे कुछ अरसे बाद ही क्यों ना करूं। देखिए, दुनिया का असूल है मकाफाते अमल, बरहक है। जो दर्द आपने किसी मासूम को दिया है, वक्त का पहिया घूम कर वही दर्द, वही तड़प और वही बेबसी आपकी अपनी जिंदगी या आपकी नस्लों के सामने लाकर खड़ी कर देगा। ठीक है,
तो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, अगर आपसे माजी में जाने अनजाने में किसी का दिल टूटा है या अभी टूटा है या आपने किसी से झूठा वादा करके उसकी जिंदगी बर्बाद की है, तो उसका अजाब भुगतने से पहले आप चार चीजों पर अमल कर लें। ठीक है। नंबर वन, अगर वो इंसान जिंदा है और आपकी पहुंच में है तो अपनी ईगो को मारकर उसके सामने हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफी मांग लें और उससे कहें कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। दूसरा है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वादा कर चुके हैं तो बहाने बनाना बंद करें, अपने घर वालों को मनाएं और इज्जत के साथ निकाह का शरई रास्ता इख्तियार करें। तीसरा है, अगर वो इंसान इस हद तक टूट चुका है कि वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो रोजाना रात को उसकी खुशी, उसकी हदायत और उसके जख्मों के भरने के लिए अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करें। चौथा है, कभी किसी दूसरे इंसान को अपना टाइम पास, दिल बहलावा या ऑप्शन ना बनाएं। किसी के साथ तभी आगे बढ़ें जब आपके अंदर निभाने की सच्ची नीयत हो। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, किसी की खूबसूरत मुस्कुराहट छीनकर, किसी को रातों को रुलाकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। दुनिया का कोई उम्रा, कोई नमाज, कोई इबादत आपको किसी का दिल तोड़ने के गुनाह से पाक नहीं कर सकती, जब तक वो इंसान खुद आपको माफ ना कर दे। ओके। अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है तो याद रखें, अल्लाह आपके टूटे हुए दिल के सबसे ज्यादा करीब है। अपने जख्मों को मरहम अल्लाह से मांगे, क्योंकि जो दिल रब के लिए टूटता है, रब उस दिल को बादशाह बना देता है। ठीक है। अगर आज की इस वीडियो ने, अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ है और आपको जज्बात और रिश्तों की सच्ची कदर सिखाई है, तो इसे अपने दोस्तों और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो दूसरों के दिल से खेलते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी मासूम का दिल टूटने से बचा ले। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको किसी का दिल तोड़ने और ज़ालिम बनने से महफूज रखे और हमारे दिलों में सच्चाई और वफ़ा पैदा फ़रमाए। खुश रहें, दिल जोड़ने वाले बनें और अपने रब पर तवक्कुल रखें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।